हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं और यह तत्कालीन जो आदेश है वह किन शिक्षकों पर लागू होगा, यानी जो बिहार में कई प्रकार के शिक्षक बहाल हैं, इनमें से किन किन संवर्ग के शिक्षकों पर यह लागू होगा और इसका क्या असर हो सकता है और कैसे क्या जांच होना है, उस संदर्भ में क्या क्या आदेश आए हैं, उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपसे संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह जो आदेश आया है वह चाहे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल विद्यालय अध्यापक हों या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या नियोजित शिक्षक ही अभी जो हैं, उन सब पर लागू हो सकता है। और कैसे यह होगा, आइए इसको हम लोग एक एक करके पत्र के माध्यम से समझते हैं। तो यह जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्र था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 यानी हर फेज के विद्यालय अध्यापकों पर यह लागू होना है। और इनकी बहाली के लिए जो निर्धारित अर्हता तय की गई थी उसकी जांच के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और इनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों के जांच के संबंध में यह पत्र है। और इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली भी करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी के नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी अर्हता तय की गई थी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो विज्ञापन में जिक्र किया गया है, उन सभी विद्यालय अध्यापकों के अर्हता के जांच हेतु यह पत्र लिखा गया है। यानी यह जो पत्र है यह बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बहाल शिक्षकों के डॉक्यूमेंट के एक बार फिर से जांच के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो इस पत्र का असर सभी फेज के बहाल विद्यालय अध्यापक पर होना है। इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। जिनका डॉक्यूमेंट सही है और सही योग्यता पर बहाल हुए हैं उनको किसी प्रकार की इससे टेंशन नहीं होने वाली है। यदि किसी की गलत बहाली हुई है उनके लिए यह टेंशन भरा पत्र है। उसके बाद यदि आप देखें तो यह दूसरा पत्र जो हाल ही में निकला है, यह जो है सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निकला है और ये भी लिखा गया है सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के नाम। और इसमें जिक्र किया गया है नियोजित शिक्षक जांच के क्रम में राज्य के अंदर विभिन्न बोर्ड विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु लंबित जो अंक पत्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में है। भले ही यहाँ जिक्र किया गया है नियोजित शिक्षक, लेकिन इस जो पत्र में संख्या दी गई है या जो यह पहले का पत्र यथावत चला आ रहा है, इसमें से बहुत सारे लोग विशिष्ट शिक्षक में भी आ गए हैं। तो इस जांच का असर विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों पर पड़ना है। और यह जो पत्र है यह एक केस हुआ था नियोजित शिक्षकों के, चूंकि उस समय नियोजित शिक्षक ही सभी लोग थे, तो प्रमाण पत्र के जांच के लिए जो 2006 से 2015 तक बहाल नियोजित शिक्षक थे। और 2014 का केस था जिसका डिसीजन 2015 में आया था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि निगरानी विभाग के द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जांच के संबंध में लिखा गया था और जांच हुआ भी था। लेकिन जो 72,287 नियोजित शिक्षकों का अंक पत्र प्रमाण पत्र का सत्यापन काफी दिनों से लंबित ही है। हर 2 माह 4 माह पर ऐसा पत्र निकलता है, लेकिन यह संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब जो यह पत्र निकला है, इस पत्र में पूरा डिटेल दिया गया है। उसको आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय बोर्ड वाइज भी दिया गया है। और यह जो आपको
8वें महीने में ही पत्र निकला था महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, जो अपर मुख्य सचिव को लिखा गया था शिक्षा विभाग को, और कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों के जांच के क्रम में जो राज्य के अंदर, राज्य के बाहर वाले का जांच हो चुका है, राज्य के अंदर जो विभिन्न बोर्ड विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु लंबित मामला है उसको यथाशीघ्र सत्यापित करने हेतु पत्र लिखा गया था अपर मुख्य सचिव को भी। अब इसी पत्र का हवाला देते हुए ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम है कि किस विश्वविद्यालय में या किस बोर्ड में कितने शिक्षकों के अंक पत्र या प्रमाण पत्र का जांच लंबित है, वह पूरा डिटेल भी इस बार दिया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे तो कुल 24 बोर्ड या विश्वविद्यालय में जो लंबित है सत्यापन प्रमाण पत्रों का, उन शिक्षकों की संख्या है 72,287। और ये 72,287 जो जांच होने हैं, इस 72,287 जांच जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, वह प्रमाण पत्रों का जांच होना है और इसी को लेकर के यह पत्र निकाला गया है। तो इस पत्र का असर जो है, इस 72,000 प्रमाण पत्रों के जांच में जो जो होंगे उन पर असर होगा। उसमें भी यदि किन्हीं का किसी प्रकार का जाली है, फर्जी है, उनको टेंशन है। जिनकी बहाली सही हुई थी, वो आज विशिष्ट में हो या नियोजित में हो, कहीं हो, उनको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। चाहे भले ही विलंब हो रहा हो, लेकिन जो जाली फर्जी हैं, कभी ना कभी उनको जो है इस दायरे में आना ही होगा। विभाग डिले भले ही कर रहा है, लेकिन यह जांच करेगा ही। दूसरी तरफ कई बार के जांच के बाद भी ऐसे कई मामले कुछ जिलों में आए कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में या तो फर्जी डॉक्यूमेंट ही मिले, या जो योग्यता चाहिए थी, जैसे 1 to 5 के लिए अलग जो तय की गई थी योग्यता, 6 to 8 के लिए अलग, 9, 10 के लिए अलग, 11, 12 के लिए अलग, उसमें विषय वाइज जो अलग था, कॉम्बिनेशन था, या फिर आरक्षण से संबंधित था, या फिर अदर स्टेट का क्या मामला, सेम स्टेट का, कई सारे बिंदुओं पर कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा दिखा, जिसको लेकर के फिर से एक बार यह जांच का पत्र निकला है। तो इस तरह से यह दोनों पत्र जो हैं, यह बिहार के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के जांच से संबंधित है और यह जांच के लिए आदेशित किया गया है। आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, अपडेट होंगे, जानकारियां होंगी, सब आपको यहां देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर आपको पत्र PDF मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।